वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम अच्छा हो रखा है, ऑटम सीजन की शुरुआत हो चुकी है। मेरा दिल था बाहर जाके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बट हवा चल रही है और मैं ट्राई करूंगा ऑटम की झलक आपको दिखाऊंगा। और भाई यूके आओ, चिल होकर आओ, शांति वाला माहौल है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक दिन के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, मैंने आपको पीछे बता दिया था वीडियो में। मेरे को स्टूडेंट अभी भी पूछ रहे हैं, पाजी इज इट सेफ? सेफ? टेंशन मत लो, चिल करो, आ जाओ यूके बड़े आराम से, मामला बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। वो जो मैंने आपको एक पीछे वीडियो डाला था ना, सेफ्टी का, इंडियन पे अटैक है ना, तो वो चीज अब वीडियो देख लेना एक बार फिर। अब मैं ट्राई करूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा। तो वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो थोड़ा सा, थोड़े अलर्ट रहो, है ना। मैंने बताया था क्या होता है यूके में। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो पीएसडब्ल्यू को लेकर स्टूडेंट्स की क्वेरी थी। पूछ रहे थे स्टूडेंट की, पाजी हम नेक्स्ट ईयर जनवरी 2026 में यूके आते हैं, तो हम पे वो 18 मंथ का हो गया एप्लीकेबल, उसके बारे में बताना है आपको। और आईएलआर का क्या सीन है अभी, क्योंकि आईएलआर की टेंशन सबको है भाई, सबको है। जो यूके में है ना ऑलरेडी, जो पुराने हैं, उनको भी टेंशन है, जो स्पॉन्सरशिप लेकर बैठे हैं। तो उसमें क्या है कि यार, मुझे जहां तक मैं बताऊं आपको, जो पुराने हैं, जो ऑलरेडी हैं, नहीं इफेक्ट पड़ेगा उन पे। मे भी जो न्यू आएंगे तो उनको, वो मैं बात करूंगा अभी क्या हुआ है रिसेंट में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप यूके के लिए एप्लीकेशन करवाना चाहते हो, आपको हेल्प चाहिए, स्टूडेंट वीजा टू वीजा फाइलिंग तक का जो भी प्रोसेस है मैं खुद करता हूँ, है ना। तो अगर आपको एप्लीकेशन करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार नजर मार लो, वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, सीक्वेंस वाइज मैंने दिया, अदरवाइज आप मेरे को ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। आईएलटीएस पीटी कर रहे हो तो कर लो, मैं आपको 1 से 2 दिन में मैक्सिमम कांटेक्ट कर लूंगा। प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा और आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, जहां पे आप आके डिग्री पास कर लोगे और कल को पीएसडब्ल्यू के लिए भी एलिजिबल रहोगे। ऐसा ना हो कि ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ जहां पे आपको फेल कर दे और बाद में डिप्लोमा लेके बैठो। ऐसा होता है भाई बहुत स्टूडेंट्स के साथ, मैंने पीछे भी वीडियोस में बताया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी थोड़ा देख के पिक करो। यहाँ पे ना अभी सीन ऐसा हो रखा है, पूरी की पूरी क्लास उड़ा देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज तंग करती है, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो मेरे को स्टूडेंट फीडबैक देते हैं। तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दे रखा है, वो पेड रखा हुआ है कि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। आप आधा घंटा मेरे साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग, कोई भी आपने बात करनी है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। पीएसडब्ल्यू कहीं नहीं जा रहा। ये गुड न्यूज है आप सबके लिए, कि जो भी इंडिया में बैठे वो टेंशन ले रहे थे कि जनवरी से हो जाएगा। ये अप्रैल मई में आपको पता है व्हाइट पेपर जो आया था, ठीक है, उसमें काफी सारे उन्होंने प्रपोजल रखे हैं। उस टाइम अफवाह बहुत फैलाएगी कि भाई रूल चेंज हो गए, रूल चेंज हो गए। भाई वो जस्ट एक प्रपोजल था, ठीक है, यूके गवर्नमेंट की तरफ से। और जो इनकी माइग्रेशन कमेटी है, जो इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दे आर नॉट सपोर्टिंग ये बहुत कमाल की बात है कि मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ना तो ये अपना आईएलआर का कुछ होने वाला है, ना ही अपने पीएसडब्ल्यू का भी कुछ होने वाला है, क्योंकि कंट्रीज तो यार अभी दूसरी साइड ध्यान है। अभी जो वॉर का सीन चल रहा है ना, रशिया यूक्रेन का, तो अभी जो कंट्रीज है ना, यूरोप वाली और यूके, जर्मनी, पोलैंड, ये सब मिलके अभी यूक्रेन को साथ दे रहे हैं। तो इनका ध्यान अभी इस साइड है, लाइक इस साइड चल रहा है। और आप बोलो इमिग्रेशन पे भी इनकी नजर है, ऐसा नहीं कि इमिग्रेशन पे कंट्रोल करना चाहते, बट अभी इस टाइम पे इनका जो मेन फोकस है ना, अभी जो नई होम सेक्रेटरी भी आई है, उनका जो मेन फोकस है ना इस टाइम पे, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको पकड़ो, डिपोर्ट करो, जहां भेजना है वहां भेजो। ज्यादा फोकस उधर है। जो लीगल वे में आ रहे हैं वो चलता रहेगा। और इन्होंने वोटिंग वगैरह भी करवाई थी, जिसमें लोगों ने पिटीशंस भी साइन करी। भाई बहुत मेजोरिटी में, इवन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनके हैं मेजोरिटी में, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आईएलआर को 5 साल की जगह 10 साल करा जाए। ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि यूके में ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब साफ साफ हो जाएगा कि यूके सेल्फिश है। मतलब मैं अब गवर्नमेंट को कैसे बोलूं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है, अगर इन्होंने 5 साल से 10 साल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जितने स्किल्ड वर्कर वीजा पे आते हैं, आए हैं पिछले सालों में, टैक्स पे कर रहे हैं हम, ठीक है, हम लोग टैक्स पे करते हैं। और बड़ी बड़ी पोस्ट पे अपने लोग काम कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया। आप कभी हॉस्पिटल में जाओगे, जीपी रजिस्टर करोगे, भाई बड़े बड़े मतलब डॉक्टर है ना, नामी डॉक्टर हैं, वो सब इंडियंस है। तो मतलब इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है। और आप अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है कि आप 5 साल का जगह 10 साल कर रहे हो, तो उनके नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना। तो ये चीज वो देख रहे हैं कि नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी, और जो टैक्स पे कर रहे हैं हम उनको
क्यों ऐसे कर रहे हैं 5 साल की जगह 10 साल पे? क्योंकि आईटी कंपनीज लगा लो आप, जितने डॉक्टर्स हैं, बाकी स्किल्ड वर्कर वीजा में अपने केयर होम में बहुत बंदे ऐसे काम कर रहे हैं, उन पे डिपेंडेंट है। मतलब यूके इस टाइम पे कंट्री बहुत डिपेंडेंट है अपने लोगों पे। इनको लगता तो है कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, बट इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जो मैं आपको अपने इंडिया में यंग जनरेशन आपको पता है बहुत ज्यादा है, लाइक 70% तो पॉपुलेशन ये लगाओ कि यंग है अपनी। बट यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इवन की यूके की बात नहीं मैं कर रहा, अगर आप यूरोप की किसी कंट्री में भी आते हो, जर्मनी हो गया, कोई भी कंट्री में हो, ओल्ड एज पॉपुलेशन, क्योंकि ये लोग शादियां करते नहीं है, सीधी सी बात, सिंगल रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, बच्चे पैदा करते नहीं है। इनको ये होता है कौन सिरदर्दी लेगा, है ना? तो बच्चे पैदा करते हैं, उसका भी फिर आगे करना पड़ता है, ध्यान रखना है, खर्चे हैं बच्चे के, बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना है। तो गोरे ये सब चक्कर में नहीं पड़ते, खा लिया पी लिया ऐश कर ली मौज मस्ती कर लिया। तो यही एक रीजन है। और जापान में भी अभी यही हाल हो चुका है, और आने वाले टाइम में देखोगे कि भाई जापान भी अच्छी कंट्री है, ठीक है, आने वाले टाइम में आप देखोगे जापान में भी बहुत जनता अपनी जाएगी, वहां भी अभी ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और यंग जनरेशन नहीं है इतनी। और यूके में भी यही रीजन है, इसीलिए स्टूडेंट वीजा मिल रहे हैं, स्पॉन्सरशिप वाले वीजा मिल रहे हैं, और ये ट्राई करते हैं रिड्यूस करने का, बट अभी कुछ है नहीं, जो मुझे दिख रहा है वो अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। और बहुत बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ जो ऑलरेडी बैठे हैं यूके में अपनी पीआर लो, 5 साल कंप्लीट करो, और बढ़िया है। जो भी आ भी रहे हैं तो उनका भी अभी यही रूल चलेगा, ठीक है, उनको भी 24 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलना है, अगर आप जनवरी में आ रहे हो, चाहे आप किसी भी इंटेक में, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ अभी कुछ होने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि इनका ध्यान किस साइड पे है अभी, ये इलीगल माइग्रेंट्स की जगह बात कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है। अभी उनको डिपोर्टेशन शुरू हो चुका है, और दुख की बात यह है कि इंडियन को इन्होंने पहले रखा है, इंडियंस को जो इलीगल है। तो ये मुझे दुख लगा कि और भी तो कंट्रीज के थे, और मेरा एक फ्रेंड है वो कह रहा था कि वो जो अभी होम सेक्रेटरी बनी है आई थिंक वो पाकिस्तानी है। तो मैं समझ गया, मैं क्या अच्छा यही चक्कर है फिर तो उसने मेरे को ऐसे बताया। तो नाम मैं अभी भूल गया उसका, क्या सबाना था, पता नहीं सबीना क्या नाम था, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। तो वो अभी नई नई बनी है, तो पहला जो टारगेट इन्होंने करा है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप भाई, और भी तो कंट्री से आते हैं ना माइग्रेंट्स, जो दो दो नंबर में आते हैं डंकी लगा के। तो कोई बात नहीं, खैर देखते हैं। और यहाँ पे तो भाई डिपेंडेंट्स अभी भी आ रहे हैं यूके में, अभी भी आ रहे हैं, लिटरली बताऊं, मतलब मेरे एक भाई से बात हो रही थी अपने, और वो बता रहे थे मेरे को, मैं ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा बट अपने रास्ते ना लोग अपने रास्ते निकाल लेते हैं, लूप होल्स। एक तो यूनिवर्सिटीज को भी अपना लालच होता है, यूके यूनिवर्सिटीज को लालच क्या होता है कि उनको पैसे आ रहे हैं भाई, देखो सबको अपने पैसे से मतलब है, इनको नहीं फर्क पड़ता यूनिवर्सिटी को कि यहाँ पे माइग्रेंट्स कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, क्या डिपेंडेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इनको देखो सबको अपने पैसे से मतलब है। जो इंडिया में बैठे हैं कपल्स, उनको अपना मतलब है कि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए, बच्चों का फ्यूचर बन जाए। और जो यूके यूनिवर्सिटीज है उनको अपना मतलब है कि भाई अगर हमारी यूनिवर्सिटी में 100 डिपेंडेंट कपल्स आ रहे हैं तो वो फीस कितनी आ रही है, आप भी लगाओगे कि 15,000 पाउंड हो, और 100 ऐसे कपल्स एडमिशन लेके आए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लो 15,000 पाउंड को 100 से तो भाई ये बिलियन इंडस्ट्री है, मतलब पाउंड्स की, रुपीज की भी नहीं, पाउंड्स की। तो बहुत पैसा कमा रही है यूनिवर्सिटीज यहाँ पे, है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, बट गवर्नमेंट को भी फायदा है इसमें, होता ही है, और इनका बिजनेस है, इसीलिए पाउंड धड़ा धड़ ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और कपल्स आ रहे हैं, अगर आप मेरे से बात करोगे तो मैं बता दूंगा कैसे वो आ रहे हैं यूके में, लीगल वे में वीजे भी मिल रहे हैं उनको, है ना। और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बेफिक्र रहो, काफी फैमिलीज हैं इंडिया में, पेरेंट्स है वो टेंशन में थे, वो मेरे साथ टच में थे, बात करते थे, बेटा हम अपने बेटे को लाइक अभी जनवरी फरवरी में नहीं भेजना चाहते, वो ट्राई कर रहे थे कि उसको नवंबर इनटेक मिल जाए, है ना, अक्टूबर इनटेक मिल जाए। बट मैं उनको बोलूंगा आप चिल रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपने बच्चे को नेस्टी टेक्स में भेज सकते हो विद प्लेसमेंट ईयर लेके भेजो तो ज्यादा बेटर है। और अभी चलता रहेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, ये आपको न्यूज देनी थी क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रखे थे, ठीक है। ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना करो बट शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ताकि स्टूडेंट्स को पता लग जाए। और जो भी अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, यहाँ पे ये हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो भाई अवॉइड करो और फेक न्यूज से बचो, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आईएलआर का भी मैंने आपको बता दिया,
कोई भी अगर अपडेट आती है आई विल अपडेट यू। अच्छा, मैं एक चीज आपको बतानी भूल गया, मेरे को स्टूडेंट का ही कमेंट आया था, तो उसने पूछा था पाजी जो फंड्स हैं वो कितने रखने हैं, और पाउंड रेट का पूछा था दिसंबर में जब हम वीजा फाइल करेंगे तो पाउंड रेट कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये बहुत पंगा हो सकता है। आप मान लो कि आपने 16 लाख रखा है, ठीक है, आपने 119-120 पाउंड के अकॉर्डिंग पैसे डाल दिए, 16 लाख जितने आपको फंड चाहिए इनर लंदन में। अब मान लो वो पाउंड रेट चला गया 125 दिसंबर में, तो फिर क्या करोगे? आपके फंड्स तो कम हो गए ना, ठीक है, कम हो गए कि नहीं हो। वही एम्बेसी आपका वीजा रिफ्यूज भी कर सकती है इसके चक्कर में, सिर्फ कि आपके फंड्स कम हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ट्राई टू पुट एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज। 50 से अब इतने पैसे रख रहे हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो चलो माना कि 118-19 इतना चल रहा है, ना ही बढ़े तो बढ़िया। मुझे लग रहा है 125 के जा सकता है दिसंबर में, हो सकता है जनवरी में जाएगा, इतना मुझे लग रहा है जहां तक, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनर लंदन वाले 16 लाख की जगह 17 लाख रख दो, 1 लाख फालतू रख देना। और जो आउटर वाले हैं 12-13 की जगह वो भी 50,000 से 1 लाख फालतू रख लो, बेनिफिट रहोगे। क्योंकि यहाँ जहां इतने पैसे रख रहे हो तो 1 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका सिक्योर रहेगा, ज्यादा का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये बताना था मैंने आपको एक